जीवन में कर्म कर्म की बहुत बड़ी प्रधानता है, चर्चा है। जिसको भी याद किया जाता है संसार में, जिसकी भी जय जय होती है, जिसकी भी जय जयकार होती है, उसके कर्मों से होती है। बिना कर्म के भाग्य भी नहीं बन सकता। तो कर्म, कौन सा व्यक्ति कैसे कर्म करेगा, ये ज्योतिष बता सकता है। अन्य दुनिया में कोई शास्त्र ऐसा बना ही नहीं है जो कि आपको ये जानकारी मिल सके कि व्यक्ति कैसे कर्म करेगा। कर्म दो प्रकार के, अच्छे कर्म हैं और बुरे कर्म हैं। खेती करना ये कोई कर्म नहीं है। रिक्शा चलाना खेती करना, दुकानदारी कर लेना कर्म नहीं है। ये कर्म बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसको कर्म कहा जाता है। तो जन्म कुंडली के 10वें भाव को कर्म भाव कहते हैं। समस्त कर्मों का लेखा जोखा जन्म कुंडली के 10वें भाव से प्राप्त होता है। लेकिन महर्षि पाराशर ने वर्ग चार्टों का निर्माण किया है। जैसे यदि आपको संतान के विषय में जानना है, संतान आपकी कैसी होगी, संतान क्या करेगी, तो आप सप्तांश कुंडली को देखते हैं, सप्तांश वर्ग चार्ट को देखते हैं। आपका जीवन साथी कैसा होगा, लाइफ पार्टनर, तो आप नवमांश कुंडली को देखते हैं। ऐसे ही जब आप अपने कर्मों पर विचार करते हैं, किसी के भी आपको कर्म देख रहे हैं, जिस जातक का भी जन्म हुआ है, वो आपका पुत्र भी हो सकता है, वो आपका पौत्र भी हो सकता है, वो आपकी बेटी भी हो सकती है, आपका मित्र भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं। तो उसके लिए महर्षि पाराशर ने एक स्पेशल वर्ग चार्ट का निर्माण किया, जिसको दशमांश वर्ग चार्ट कहा जाता है, D10। और D10 को आप कर्मांश भी कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम है कर्मांश और दशमांश, ये दो नाम है चार्ट के। जब राशि के 10 भाग किए जाते हैं तो दशमांश कुंडली का निर्माण होता है। उनमें से 10 भागों में से एक भाग वो है आपका कर्मांश या दशमांश या D10। लेकिन ये दशमांश जो कुंडली है या जो जन्म कुंडली का जो 10वां भाव है, इससे व्यवसाय, व्यापार, बिजनेस आपका कैसा रहेगा, ये दशमांश कुंडली आपको बताएगी। आपको व्यापार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कौन सा व्यापार करना चाहिए, किस प्रकार का व्यापार आपका चलेगा, आपके व्यापार में कब उन्नति होगी, कब आपके व्यापार में अवनति होगी, ये दशमांश कुंडली बताती है। जीवन शैली, आपका जीवन कैसा होगा। आप इस संसार में आए हैं तो आप अपना जीवन कैसे जिएंगे। जीते तो सभी हैं, एक भिखारी भी जीवन जीता है, एक संत भी जीवन जीता है, एक व्यापारी भी जीवन जीता है, एक सर्विसमैन भी जीवन जीता है। लेकिन जीवन जीने की कला, जीवन जीने की शैली, ये आपकी कैसी होगी, आपके पुत्र की कैसी होगी, आपके मित्र की कैसी होगी, आपके भाई की जीवन शैली कैसी होगी, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो उसकी कर्मांश कुंडली को देखिए। कर्मांश कुंडली केवल कर्मों के विषय की बात नहीं करती है। सोशल वर्कर कैसे होंगे आप, आपका समाज में सम्मान कैसा होगा, आप अपने घर में भी नहीं जाने जाएंगे
या प्रदेश में भी जाने जाएंगे या राष्ट्रीय स्तर पर आपकी पहचान होगी या विदेश स्तर पर आपको जाना जाएगा, ये आपको पड़ोसी भी नहीं जानता होगा। ये आपकी दशमांश कुंडली आपको बताती है। दशमांश कुंडली कोई सामान्य कुंडली नहीं है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, ऐसा धर्मशास्त्रों ने कहा। कर्म प्रधान है और वो बड़ी, जब कर्म प्रधान है तो दशमांश कुंडली प्रधान कुंडली है। नवांश और दशमांश बहुत महत्वपूर्ण कुंडलियां हैं। ये वर्ग चार्ट है। आपको संसार में, समाज में लोग कैसे देखेंगे, आप किस रूप में जाने जाएंगे, आपकी समाज में, परिवार में, गांव में, प्रदेश में, जनपद में, देश में, परदेश में आपकी छवि कैसी होगी। आपका लोग सम्मान करेंगे या आपको लोग दुत्कारेंगे, फटकारेंगे। जन छवि, मनुष्यों में आपकी छवि क्या है, आपको कैसे जाना जाता है, आप कुख्यात हैं या विख्यात हैं, उसी भाव से आपकी आजीविका देखी जाती है। उसी वर्ग चार्ट से, दशमांश वर्ग चार्ट से आपकी आजीविका भी देखी जाएगी। जीवन में कितने प्रकार के आप कर्म करेंगे, कितने प्रकार से व्यापार करेंगे, आप आजीविका, सार्वजनिक छवि कैसी है आपकी समाज में, और भाग्य के द्वारा आपको क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या आप कर्म करके आए थे, वो भाग्य के द्वारा जो आपको मिलेगा वो भी तो दशमांश कुंडली आपको बताएगी। आपका कितना सम्मान होगा, कितने बड़े स्तर तक, कितनी बुलंदियां आप छुएंगे, आपके जीवन में कितनी बार सफलता मिलेगी, आपको कितनी बार विफलता मिलेगी, आप मंत्री बनेंगे या आप आईएएस बनेंगे या आप एक व्यापारी बनेंगे या आप ज्योतिषी बनेंगे या आप प्रवक्ता बनेंगे, क्या बनेंगे, ये दशमांश कुंडली बताएगी। आपके जीवन में कितनी बार उत्थान होगा, कितनी बार पतन होगा, उनसे द्वारा जो संवेदना जो आपको प्राप्त होगी वो दशमांश कुंडली बताएगी। अपने जीवन काल में अपने भुजबल के द्वारा, अपने बुद्धिबल के द्वारा, अपने प्रारब्ध के द्वारा आप कितना धन कमाएंगे, ये भी दशमांश बताता है, कर्मांश बताता है। आपके शौक कैसे कैसे होंगे, वो शौक तो विभिन्न प्रकार के होते हैं, उनमें से कौन से शौक हैं आपके पास, आपके मन मस्तिष्क में किस प्रकार से जीने की इच्छा है, किस प्रकार से आप जीना चाहते हैं, आप राशि प्रवृत्ति के हैं या आप संत प्रवृत्ति के हैं या आप भोग प्रवृत्ति के हैं या आप त्याग प्रवृत्ति के हैं, आपकी इच्छाएं क्या क्या हैं, ये समस्त विचार हर व्यक्ति को और हर ज्योतिषी को दशमांश वर्ग चार्ट से ही करना चाहिए। महर्षि पाराशर ने दशमांश वर्ग चार्ट को कहा है महत्फलम, यानी महत्फलम ये उपाधि है दशमांश चार्ट की, जो सबसे जीवन के जो महत्वपूर्ण फल हैं। दुकान करना, कपड़े की दुकान खोल लेना, परचून की दुकान खोल लेना, ये कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं है भाई। किसानी कर लेना, एक दो बस चलवा लेना, ये महत्वपूर्ण, इनको महत्वफलम नहीं कहा जा सकता है। कि महर्षि पाराशर जैसे विद्वान और दशम भाव को महत्वफलम उपाधि से सम्मानित करते हैं दशमांश कुंडली को।
अर्थात जीवन के जो विशिष्ट फल हैं, जो विशेष कार्य हैं, उनको, उन विशेष कार्यों को, महत्वपूर्ण कार्यों को, अति महत्वपूर्ण कार्यों को और दशमांश कुंडली में देखा जाता है। दशमांश कुंडली व्यक्ति द्वारा इस जन्म में संपूर्ण कर्मों का लेखा जोखा है, संपूर्ण कर्मों का। ऐसा महर्षि पाराशर कहते हैं। संपूर्ण कर्म, चाहे वो अधर्म है चाहे वो धर्म है, पाप है अथवा पुण्य है, उसको समस्त संपूर्ण कर्म की बात करते हैं महर्षि पाराशर। जीव का अर्जन उपार्जन के कर्मों का अंतर, 500 रुपये 5000 रुपये रोज कमा लेना, अपने परिवार का पोषण कर देना, पशु पक्षी भी करते हैं। आप करते हैं तो कोई नया कार्य नहीं है वो। लेकिन वहां पर महर्षि पाराशर क्या कहते हैं कि उन कर्मों का अंतर करना सीखिए जो महत्वपूर्ण जीवन के फल हैं। महत्फलम, जैसे कि आज तक आप परमवीर स्वतंत्रता सेनानी श्री सुभाष चंद्र बोस को आज तक याद करते हैं, महात्मा गांधी को आज तक आप याद करते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं, वीर भगत सिंह को आज तक याद किया जाता है। ये महत्वपूर्ण फल हैं। इस प्रकार से जिनको सैकड़ों वर्षों तक, हजारों वर्षों तक, लाखों लाख वर्ष तक, जैसे श्री राम को आज भी आप याद करते हैं, भगवान श्री कृष्ण को आज भी आप याद करते हैं। जीवन के जितने भी महत्वपूर्ण कर्म हैं, महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण, अति विशिष्ट कर्म, उनको देखना चाहिए दशमांश कुंडली से, जिनसे जीवन सार्थक होता है। अब दशमांश में आप इसको देखेंगे कैसे, वो विधा क्या है? सबसे पहले आपको लगन देखना है, दशमांश कुंडली का लगन, और लग्नेश को देखना है। दशमांश कुंडली के लगन की बात हो रही है आज। यहां पर अपनी लगन कुंडली मत लाइएगा, केवल दशमांश वर्ग चार्ट की बात करेंगे आप। तो दशमांश में लगन और लगन का स्वामी। दूसरा देखेंगे आप दशमांश कुंडली का दशम भाव और दशम भाव का स्वामी। और तीसरे नंबर पे आपको देखना है दशमांश कुंडली में मकर राशि, क्योंकि मकर राशि काल पुरुष की कुंडली के दशम भाव की राशि है। समस्त कर्मों के मूल तत्वों को बताने वाली राशि है मकर राशि। यह मकर राशि कोई सामान्य राशि नहीं है, इसमें बड़ी गहराई है। लगन से आप क्या विचार करेंगे? दशमांश कुंडली के लगन से जीवन के जितने भी आप कर्म करेंगे वो दशमांश वर्ग चार्ट का लगन आपको बताता है। समस्त कर्मों को दशमांश लगन की राशि और इस दशमांश लगन पर पड़ने वाला प्रभाव, कौन से ग्रह बैठे हैं, कौन से ग्रह देख रहे हैं दशमांश लगन को, ये कर्मों को करने की प्रेरणा देती है। आप कर्म कैसे करेंगे या नहीं करेंगे, वो आपको प्रेरणा, वो आपको ऊर्जा, कर्म करने के ऊर्जा का जो स्रोत है, जो वो दशमांश कुंडली का लगन भाव है, उससे आप देखें। जैसा दशमांश कुंडली का लगन होगा, जितना बल होगा उसमें, उतने ही आप श्रेष्ठ और उच्च स्तरीय कार्य करेंगे। और दशमांश लगन का स्वामी लग्नेश आपको प्रेरणा देगा
और आपका कर्म करने का रास्ता तय करेगा और दिशा भी वही तय करेगा कि आपकी कर्म करने की डायरेक्शन क्या है, आप किस रास्ते पर चलेंगे, किस प्रकार के कर्म करेंगे। तो लग्नेश आपका प्रेरणा स्रोत है, आपका डायरेक्शन लग्न है, दशमांश कुंडली का लग्न। आपकी कितनी बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं, आप कितने बड़े महत्वाकांक्षी हैं, ये आपका दशमांश कुंडली का लगन ही आपको बता सकता है, लग्नेश बता सकता है, और लगन पर पड़ने वाला प्रभाव बता सकता है, शुभ और अशुभ प्रभाव। दशमांश जीव का अर्जन करने का मार्ग बताता है कि आप किस रास्ते पर चलें जीवन में, कौन सा रास्ता अपने जीविकोपार्जन के लिए आप तय करें, वो मार्ग कौन सा है। उस मार्ग को यदि आप जानना चाहते हैं तो आप दशमांश वर्ग चार्ट को देखना मत भूलिए। दशम भाव, दशमांश कुंडली का दशम भाव याद कर। आज लगन कुंडली का कोई विषय नहीं, नवांश कुंडली का कोई विषय नहीं है, आज केवल दशमांश D10 चार्ट की चर्चा है। तो दशम भाव दशमांश कुंडली का यह बताता है, दशम भाव, कि आपकी दुनिया में जीने की क्या इच्छा है, आप कैसे जीना चाहते हैं दुनिया को, दुनिया में आप कैसे जिएंगे, आपकी आकांक्षाएं क्या हैं। ये जब दशमांश कुंडली का दशम भाव आपका व्यवसाय बताता है, आपका व्यापार बिजनेस को बताएगा, आपकी वृत्ति जीविकोपार्जन बताएगा, आपकी प्रतिष्ठा, आप कितने यशस्वी हो सकते हैं अपने कार्य क्षेत्र में, आपकी कर्मों के द्वारा जो आपको प्रसिद्धि मिलेगी वो बताएगा दशमांश का दशम भाव। आपकी समाज में क्या स्थिति है, आपको समाज में कैसे जाना जाता है। आपको 10 लाख लोग प्रणाम करते हैं या 10 लोग भी आपको गुड मॉर्निंग नहीं करते हैं कभी। ये अपनी जन्म कुंडली के दशमांश कुंडली का दशम भाव देखिए। दशम भाव बड़ा महत्वपूर्ण भाव है, दशमांश कुंडली का दशम भाव। क्यों? दशम भाव दशमांश कुंडली का चौथे भाव का सप्तम भाव है। तो दशमांश कुंडली का दशम भाव आपको अपने परिवार से भी दूर ले जाता है। परिवार से भी, परिवार में रह करके आप कितने उच्च कोटि के काम करना चाहते हैं, नहीं कर सकते हैं आप। जब तक आसमान में उड़ने के लिए जमीन को छोड़ना पड़ेगा, प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए घर का त्याग करना पड़ेगा। त्याग ही तपस्या है। दशम भाव दशमांश कुंडली का तपस्या है, तपस्या का भाव है। वो आपको घर से, आपकी पहचान क्या है, ये दशमांश कुंडली का दशम भाव आपको बताएगा। आपकी समाज में, संसार में, विश्व में क्या पहचान होगी और वो पहचान कैसी होगी। फिर आपको देखना है मकर राशि दशमांश कुंडली में, क्योंकि ये काल पुरुष के दशम भाव की राशि होती है। मकर राशि में बैठे हुए ग्रह और मकर राशि को देखने वाले ग्रह, ये आपके कर्मों में जो महत्वपूर्ण आप कर्म करने जा रहे हैं, जो महत्वपूर्ण आप कर्म करेंगे, जिनका महत्वपूर्ण फल होगा, ये आप देखेंगे मकर राशि से। यदि दशम भाव में उच्च राशि का मंगल, दशमांश कुंडली के दशम भाव में उच्च राशि का यदि मंगल बैठा हुआ है, तो जीवन में जिसका भी बैठा हुआ है बहुत उच्च पद मिलेगा और उसकी प्रतिष्ठा भी होगी, उसका यश भी होगा और आपको अपने पद
आपकी गरिमा भी होगी, आपको अहंकार भी होगा। वो यदि दशमांश कुंडली के दशम भाव में यदि बृहस्पति बैठा हुआ है तो आपको अहंकार नहीं होगा। आपको 10 लाख, 10 करोड़, 50 करोड़, 1 अरब लोग जाने, लेकिन आपको कभी अहंकार नहीं हो सकता है कि मेरी इतनी बड़ी प्रतिष्ठा है। आपको कितना ही बड़ा पद मिल जाए, लेकिन आप हमेशा अहंकार शून्य रहेंगे। आपको अहंकार नहीं हो सकता है दशम भाव में दशमांश कुंडली के यदि बृहस्पति बैठा है तो। यदि मंगल बैठा है तो निश्चित है कि आपको अहंकार भी होगा। अब देखना यह है कि मकर राशि जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, यदि दशम भाव में शनि बैठा हुआ है, दशमांश कुंडली के दशम भाव में यदि शनि बैठा हुआ है, तो एक चीज निश्चित हो जाती है कि आपको जो भी ड्यूटी मिली है, जो भी आपको कर्तव्य ईश्वर ने दिया है करने के लिए, चाहे वो व्यवसाय करते हैं आप, चाहे आप पॉलिटिकल हैं, चाहे आप जो है चिकित्सा क्षेत्र में हैं, चाहे आप साइंस के क्षेत्र में हैं, चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में, जो भी आपको कार्य ईश्वर ने दिया है वो आप बड़ी निष्ठा के साथ करेंगे और उत्तरदायित्व के साथ करेंगे, उसको संभाल के रखेंगे। यदि बृहस्पति, ये 2 ग्रहों की भी बात चल रही है आपसे, सभी की बात होगी धीरे धीरे आगे, लेकिन बृहस्पति आपका दशमांश कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। याद कर लो इनको। यदि दशमांश कुंडली में चतुर्थ भाव में यदि आपका जुपिटर बैठा हुआ है, तो जो भी आप काम करेंगे अपने जीवन में, चाहे व्यवसाय करें, चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप कोई भी कार्य करें, जो भी ईश्वर आपको देगा उसमें आपको बड़ा सुख मिलेगा, आप उससे प्रसन्न चित्त रहेंगे और आपको अभिमान नहीं हो सकता। कभी भी आप गलत सोच के नहीं हो सकते, कभी आप गलत कार्य नहीं कर सकते, और आप अपने व्यवसाय से, अपने कार्य से, अपने पद से आप संतुष्ट हैं, आपको उसमें सुख है, असंतुष्ट नहीं हो सकते आप उससे। यदि दशमांश कुंडली के लगन में यदि सूर्य बैठा हुआ है तो आपको बहुत बड़ा अधिकार मिलने वाला है। जो भी आप कार्य करेंगे, चाहे व्यवसाय करें, सर्विस करें, जो भी आप कार्य करें, आपको बहुत बड़ा अधिकार मिलेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएगा वो। यदि दशमांश कुंडली के द्वादश भाव में यदि आपका शुक्र बैठा हुआ है तो जीवन में समस्त प्रकार के कार्य करते हुए, महत्वपूर्ण कार्य करते हुए आपको सुख भी प्राप्त होगा। यदि दशमांश कुंडली के षष्ठ भाव में यदि आपका बुध बैठा है तो आप बुद्धिजीवी हैं, आप जो भी कार्य करेंगे बुद्धिमत्ता से करेंगे, बुद्धि से करेंगे और बुद्धिमानी के कार्य करेंगे। मित्रों, आज इस प्रकरण को यही विराम करते हैं। आगे बहुत कुछ आपको मिलने वाला है दशमांश कुंडली से। इस सीरीज को प्रारंभ कर रहे हैं क्योंकि कर्म बड़ा महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि मुझे क्या करना है, क्या करना चाहिए, मैं क्या करूंगा। मित्रों, अप्रैल माह चल रहा है। हमारे ज्योतिषीय पाठशालाएं, पाराशरी ज्योतिष की पाठशाला 27 अप्रैल से प्रारंभ हो रही है। जिनको भी ज्योतिष ज्ञान संवर्धन की इच्छा है वो अपना पंजीकरण अवश्य करा लें। हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। जय गौ माता की।